स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ये बात तो कह दी कि जहां मां गंगा जाएंगी वहां पर बीजेपी आएगी, यानी पश्चिम बंगाल के लिए प्लानिंग तैयार है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत दर्ज कर पाना उतना ही आसान होगा जितना बिहार में था? तो इस बड़े सवाल का जवाब सीधा सा है कि नहीं। बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, क्योंकि ना बिहार वाले मुद्दे होंगे, ना बिहार वाला समीकरण होगा। बीजेपी को वहां पर अकेले ही पूरा दम लगाना होगा। वहां पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे सहयोगी भी नहीं होंगे जिनका बड़ा प्रभाव क्षेत्र में हो। वहां पर पूरे केंद्रीय नेतृत्व को दम लगाना होगा और उसके लिए मुसलमानों को साधना होगा। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट करे, लेकिन वहां पर भी उन मुसलमानों तक पहुंच बनानी होगी बीजेपी को जो टीएमसी को घाटा पहुंचा सके। या तो वो मुस्लिम बीजेपी को वोट कर दे या फिर सीपीएम को, सीपीआई को, कांग्रेस को वोट करें ताकि वोट कटे और बीजेपी बिहार वाले सीमांचल की तरह वहां पर प्रदर्शन कर पाए। अगर अब ये प्लानिंग करनी है तो फिर इसके लिए बीजेपी को थोड़ा समझौता भी करना पड़ेगा। समझौता ऐसा कि हार्डकोर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स जो है, अगर वो बीजेपी ने बंगाल में की तो फिर मुश्किल होगा उनके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 70-75% वाले हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व वाली हार्डकोर पॉलिटिक्स क्यों नहीं चल सकती? तो इसके पीछे का कारण यह है कि 30% जो हैं मुस्लिम, वो सीधे सीधे 50 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिताते हैं, और 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव ऐसा है कि वो वहां का माहौल बदल देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपको याद हो कि 2000 के पहले के दशक की राजनीति में यह कहा जाता था कि आप राजपूतों और ब्राह्मणों को साथ लीजिए, चुनाव आपका। कारण क्या था? ब्राह्मण और राजपूत अगर खुद का वोट डालने जाएंगे तो वो अपने साथ 10, 20, 50 या पूरे गांव का वोट लेकर जाएंगे। अगर प्रधान जी ब्राह्मण या राजपूत होंगे तो फिर पूरे गांव का वोट वहीं पड़ेगा जहां पर प्रधान जी चाहेंगे। और यही वजह थी कांग्रेस इस देश पर लगातार राज करती रही, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत उनके साथ रहे, इन्फ्लुएंस करते थे। ब्राह्मण और राजपूत खुद का वोट, खुद के परिवार का, खुद के रिश्तेदार का वोट तो दिलवाते ही थे, पूरे गांव को, पूरे इलाके को इन्फ्लुएंस करते थे वो। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में 50 सीटों पर जीत हार तय करते हैं मुस्लिम, और 25 से 30 सीटों पर वो इन्फ्लुएंस करते हैं जनता को। तो अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी तो 70 सीटों पर मार्जिन लेकर चलती है। अगर लगभग देखें तो 70 सीटों पर टीएमसी पहले ही आगे चलती है, चुनाव प्रचार से पहले मान लीजिए। और बीजेपी को एकदम पहली सीट से शुरू करना पड़ता है, भले 77 सीटें आपने पिछले चुनाव में जीती। तो अब बीजेपी ने अपनी प्लानिंग चेंज की है। एक तरफ जो काम आरएसएस कर रहा है, जो यात्राएं निकाली जानी है, वंदे मातरम का जो मुद्दा है वो चलता रहेगा, लेकिन मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने प्लानिंग में थोड़ा बदलाव किया है। और कहते हैं कि इस बदलाव के बाद अब बंगाल बीजेपी के नेताओं के सुर भी थोड़ा बदल रहे हैं। उसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है। तो सबसे पहले मुस्लिमों के लिए बीजेपी का बंगाल में प्लान क्या है, यह आपको बताते हैं, दिखाएगा। बंगाल में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 30% है। बंगाल में 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम समुदाय सीधे असर छोड़ता है। बाकी सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन उनकी आबादी अच्छी है, तो वहां पर भी उनका प्रभाव होता है, लगभग 25 से 30 सीटों पर। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें और 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो मुस्लिमों का साथ बीजेपी को नहीं मिला। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती है और मुस्लिमों तक पैठ बनाने की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी का मानना है कि राष्ट्रवादी मुस्लिमों के खिलाफ वो नहीं है, वो उन मुस्लिमों के खिलाफ हैं जो देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, जो देश में बम फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कट्टरपंथ वाले विचारधारा वाले हैं। बीजेपी ऐसे मुस्लिमों के बीच पहुंच बना रही है जो टीएमसी के खिलाफ हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, यानी सीधे से पसमानदा मुस्लिम। टीएमसी से नाराज मुस्लिम सीपीएम और कांग्रेस के पास अक्सर चले जाते हैं, उनको वोट कर देते हैं। लेकिन अब की बीजेपी उन्हें अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है, और बीजेपी का यह प्लान है कि अब की सीपीआई या सीपीएम के पास टीएमसी से नाराज मुस्लिम वोटर ना जाएं, अब की वो वोट बीजेपी को करें। और यही वजह है कि
कि अब बीजेपी के नेता थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो तीखे बयानबाजी करते रहेंगे तो फिर टीएमसी से नाराज मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। ये तो पता ही है कि जो घुसपैठिए हैं, जो जबरदस्ती जिनका वोटर आईडी आधार कार्ड बनवा दिया गया, वो तो वोट नहीं करेंगे। हालांकि एसआईआर में उनका सफाया हो जाएगा, वो एक बड़ा फैक्टर होगा यहाँ पर। तो एसआईआर में सफाये के बाद जो इसी देश के मुस्लिम बचेंगे और जो टीएमसी से नाराज होंगे, उनको खींचने की तैयारी बीजेपी आलाकमान ने कर ली है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष का बयान आया है। उनका बयान आप सुनेंगे थोड़ा समझ में आएगा कि बीजेपी अब किस लाइन पर चल रही है। दिखाइएगा समीक भट्टाचार्य का बयान। पिछले 3 सालों में पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा मौत मुसलमानों की हुई। मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। यह लाइन साफ तौर पर यह बताती है कि बीजेपी अब यह बता रही है मुस्लिमों को कि आपके दुश्मन हिंदू नहीं हैं, आपके दुश्मन मुसलमान हैं। अब इसका एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जब लालू राज में बिहार में अत्याचार शुरू हुआ, जंगल राज वाला दौर जिसे कहा गया, तो उसमें सबको मारा गया, यादवों को ही मारा गया। फिर एक दिन जेडीयू की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया कि सोचो, जो जंगल राज में अपराध कर रहे हैं वो यादवों को ही मार रहे हैं। और जब आंकड़े निकल के आए तो यादवों की मौत का आंकड़ा उसी बराबर पहुंचा जितना और जातियों का था। वहीं से धीरे धीरे यादवों का मोह भंग होता गया और 2025 के चुनाव में 202 सीटें बताती हैं बिहार में कि जंगल राज के उस अपराध में जिस तरीके से यादवों को प्रताड़ित किया गया, उसने आरजेडी को सबक सिखा दिया। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी वही माहौल बना रही है और मुस्लिमों को यह बता रही कि आपके दुश्मन हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम ही हैं। वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए, वो मुस्लिम जो इस देश में बाबरी के नाम पर बवाल करना चाहते हैं, वो मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, वो मुस्लिम मुसलमानों के दुश्मन हैं जो कि मोदी सरकार में मिल रहे राशन, शौचालय, घर, उज्ज्वला योजना को लेने के बावजूद भी उसे गाली दे रहे हैं। तो यह बीजेपी की प्लानिंग है कि मुस्लिमों को यह बताइए कि हिंदुओं से उनको नफरत या खतरा नहीं है। खतरा किससे है? मुस्लिमों से। अब शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। शुभेंदु अधिकारी का बयान सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि टीएमसी झूठी कहानी गढ़ती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। हम सभी समुदाय का विकास चाहते हैं। हमने मुसलमानों को कभी वोट बैंक के रूप में नहीं देखा। बीजेपी शासित राज्यों और देश भर में मुसलमानों के विकास के लिए हमने काम किया, वही काम जो मैंने बताया आपको, जो केंद्र के काम चल रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी का इतना नरम पड़ जाना और मुस्लिमों को लेकर बयान देना, यह बताता है कि इतना कट्टर बोलने वाला व्यक्ति यूं ही तो थोड़ा नहीं बदला होगा। प्लानिंग दिल्ली से हो रही है और दिल्ली चाहती है कि जो मुसलमान टीएमसी से नाराज हैं वो सीपीएम की तरफ किसी भी हालत में नहीं जाने चाहिए। अब कारण क्या है मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का? तो सबसे बड़ा कारण है कि वो टीएमसी की सबसे मजबूत कड़ी है और टीएमसी उन्हीं की वजह से जीतती रही। दिखाएगा, बंगाल में मुस्लिम वोटर मुख्य रूप से टीएमसी को समर्थन देते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में लगभग 75% वोट मुस्लिमों को टीएमसी को चले गए। अब सोचिए कि टीएमसी किस तरीके से मुस्लिमों में पैठ बना चुकी है। बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 में मुस्लिम वोटों ने टीएमसी को 215 सीटें दिलाने में मदद की और बीजेपी 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें ही जीत पाई। मुस्लिम प्रभावित क्षेत्रों में टीएमसी ने लगभग 95% सीटें जीती थी, यानी बहुमत के आंकड़े की आधी सीटें तो टीएमसी मुस्लिम क्षेत्रों में ही जीत ले रही भाई, 294 विधानसभा वाली सीटों में। और यही वजह है कि अब बीजेपी इन सब सीटों पर पकड़ मजबूत कर रही। कौन सी सीटों पर प्रभाव है यह समझिए थोड़ा। मुस्लिमों का कितना सीटों पर प्रभाव, सबसे पहले यह जानिए। मुस्लिम बहुमत वाले लगभग 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिमों का प्रभाव है और यहां की जो सीटें हैं वहां पर ज्यादा प्रभाव है। इसके अलावा बीरभूमि, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा, उत्तर 24 परगना में भी मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है और यहां पर मुस्लिम डिसाइड करते हैं। ऐसे डिसाइड करते हैं
कि अगर कोई यूसुफ पठान आ जाए तो फिर वो नहीं देखते हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने, अधीर रंजन चौधरी जैसे ने काम किया। बस यूसुफ पठान दिखा, वो भले बड़ोदरा से रहे हों, हम उन्हीं को जिताएंगे। ऐसा प्रभाव मुस्लिमों का है और ऐसा वो चुनाव बदलते हैं। अब इन विधानसभा सीटों, इन क्षेत्रों के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में जानिए जहां पर मुस्लिम सीधा प्रभाव डालते हैं। चलिए आपको लगभग 40 से 45 सीटों के बारे में बताते हैं। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम, 26 सीटों पर सीधा प्रभाव। सागर दिघी, जंगीपुर, लालगोला, हरनिया, सूजापुर, भगबंगोला, साहिबगंज, डोमकल, रानाघाट उत्तर, नवग्राम, हरिश्चंद्रपुर, मीरगंज, बेलघाट, बीरभूम उत्तर, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों का सीधा प्रभाव पड़ता है। कुसुम्भा, बरुआपुर, बहरामपुर, करीमपुर, तेजपुर, भोलागंज, नादिया उत्तर, चंचल, चंद्रगढ़, डोमकल, रानाघाट दक्षिण, ये मुर्शिदाबाद की उन 26 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम 66% हैं और उनका सीधा प्रभाव है। अब आप समझिए कि सीधे सीधे 26 सीटें टीएमसी बढ़त बनाकर इस क्षेत्र में रखती है और इनमें से अधिकतर सीटें टीएमसी की हैं। अब चलिए मालदा का आपको बताते हैं कि क्या माहौल है। मालदा में 51% मुस्लिम हैं और 12 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। मड़ी का कचक, चंचल, हरिश्चंद्रपुर, गजपुर, बाइली, ओल्ड मालदा, इंग्लिश बाजार, हरनिया, सूजापुर, मालदा, मणिकचक, ये वो सीटें हैं जहां पर इनका सीधा प्रभाव है। ये मालदा की स्थिति है, मतलब आधे से ज्यादा मुस्लिम, और अगर आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं तो फिर वो टीएमसी के इतर किसी को सोचते नहीं हैं। उत्तर दिनाजपुर चलते हैं, वहां पर मुस्लिमों का प्रभाव, वहां की सीटों पर प्रभाव बताते हैं। उत्तर दिनाजपुर में 50% मुस्लिम और 50% में 9 सीटों पर यह प्रभाव डालते हैं। करांदिघी, ईशमपुर, चोपड़ा, हबीबपुर, हेमताबाद और फालाकाटा, गोलाकाटा, कलिंग्र, ये वो सीटें हैं जहां पर सीधा प्रभाव है इन मुस्लिमों का। और ये वो सब सीटें हैं जहां पर टीएमसी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ती है और उसके कैंडिडेट को निराशा नहीं मिलती, वो चाहे यूसुफ पठान ही क्यों ना। तो बीजेपी अब थोड़ा सा प्लानिंग कर रही है कि अगर किसी सीट पर मुस्लिम नाराज है तो उसे अपनी तरफ खींच कर लाना है और उसके लिए थोड़ा सौम्यता बरतनी होगी वहां के नेताओं को। तो प्लानिंग में चेंज है, देखना होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है बंगाल चुनाव में। आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव में बीजेपी क्या इतिहास रच पाएगी या 77 सीटों से आगे जाएगी या पीछे जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।